हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ साइकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर लेके और उसका नाम है हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम जो है साइकोलॉजी के जो वेरियस ट्रेट्स हैं, जो हमारे कॉग्निटिव हो गया, हमारे पर्सनालिटी से रिलेटेड हो गया, उन सारे ट्रेट्स को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, टूल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है, इसमें जो है वो क्या क्या असेसमेंट के टाइप्स हैं, वो है डेवलपमेंट उनका कैसा होता है दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है उन टेस्ट का, और क्या है, और रोल ऑफ नर्सेस क्या है। तो हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो क्या होता है हमारा साइकोमेट्रिक असेसमेंट या फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब क्या है, ये इसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि इसमें जो होता है एक टाइप का जो टेस्ट किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, वो सारे पेशेंट जो होते हैं, सारे लोगों पर लागू किया जाता है, वो सेम तरीके से लागू किया जाता है। एंड systematic procedure used to measure an individual behavior, mental ability, personality, attitude and emotional function। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे फैक्टर या हमारे ट्रेट्स हो गए, इनको जो होता है वो वेरियस टूल्स के थ्रू, मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, उसकी स्कोरिंग की जाती है और उसके फाइनल में एक रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग को बताते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स कितने हैं। तो हमारे टाइप्स में बताया गया है साइकोलॉजिकल टेस्ट आर, मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड टूल होते हैं, इनका एक स्टैंडर्ड सेट होता है, यूज टू मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स मेंटल फंक्शन एंड बिहेवियर। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आपका साइकोलॉजिकल हो गया, कॉग्निटिव आ गया, इसमें पूरा जो होता है इसमें टेस्ट किया जाता है। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड फॉर्मेट। ठीक है, ये ब्रॉडली जो होते हैं क्लासिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट। ठीक है, तो हम समझते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन दिया गया है वो किस बेसिस पे दिया गया है, वो दिया गया है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से फॉर्म किए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ये लोगों पर लागू किया जाता है। तो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, टाइप्स। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन में हमारा आ गया हमारा वर्बल टाइप, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये जो होते हैं क्या होते हैं, वर्बल क्या होता है, वर्बल जो होता है वो क्या होता है, इसका की फीचर लैंग्वेज बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं वेरियस जो होते हैं बोल के वेरियस ऐसे क्वेश्चंस लाए जाते हैं जिनको जो होता है बोल के आंसर करना होता है। और उसमें क्या जो होता है असेस किया जाता है, बेसिकली उसमें असेस किया जाता है लोगों का लैंग्वेज कैसा है, मतलब उनमें लैंग्वेज की कितनी स्किल है, वर्ड पावर उनकी कितनी अच्छी है। ठीक है, उनको उनको जो वर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी कितनी अच्छी है। बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरीके का यूज जो होता है वो किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल जो है ये वोकैबुलरी टेस्ट हमारा सब टेस्ट आ गया, और क्या है हमारा ये जो होता है हमारा वर्ल्ड टेस्ट अडल्ट इंटेलिजेंस जो होता है ये टेस्ट होता है, ये इसका वर्बल टाइप का सब टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली जो होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसका आंसर दिया जाता है और वो पर्सन जो होता है वो खुद उसे आंसर करता है। ठीक है, वर्बली। और दूसरा जो होता है हमारा ये हो गया नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में बेसिकली जो होता है वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है, इसमें कुछ इमेजेस का यूज किया जाता है, पिक्चर्स का यूज किया जाता है, जिसको जो है वो अपनी तरीके से परसीव करता है और क्या करता है अपने आंसर देता है, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है किसी भी तरीके के लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रेवन मैट्रिक्स। इसमें क्या किया जाता है, रेवन मैट्रिक्स एक तरीके का टेस्ट है जिसमें जो होते हैं कई तरीके के इमेजेस मतलब लाए जाते हैं और उनको क्या किया जाता है सामने रखा जाता है। इमेजेस के बेसिस पे जो होता है वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म। ठीक है, तो इमेजेस के बेसिस पे वो अपने रिस्पॉन्सेज देते हैं, जैसे कि उनकी रीजनिंग कितनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल जो हो गया उनकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, जैसे कि दो इमेजेस लिख दिए, उसके बाद देखेंगे उनका इमोशनल स्टेटस कैसा, कैसे वो उसे परसीव कर रहे हैं, कोई किसी और तरीके से करता है, कोई किसी और तरीके से करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो होते हैं वो इमेजेस के बेसिस पे जो होता है परसीव किए जाते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट में बेसिकली जो होता है किसी भी पर्सन की क्या साइकोमोटर एक्टिविटी जो उसकी कितनी अच्छी है, उसके मोटर स्किल्स कितने अच्छे हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। मतलब क्या है कि वो किसी भी तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितने ज़्यादा
कैपेबल है, ठीक है। और इसके लिए ब्लॉक डिजाइन, मतलब क्या है ब्लॉक डिजाइन, इसमें ढेर सारे जो होते हैं मतलब कलरफुल दो अलग अलग, मान लीजिए रेड और व्हाइट जो होता है दो ब्लॉक कलर दे दिए गए हैं और उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि क्या बोलते हैं वो एक तरीके का शेप, एक तरीके का डिजाइन और स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है उसकी एबिलिटी इस टेस्ट में चेक की जाती है, ठीक है। और दूसरा ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, इसमें जो होता है फिक्स जो होती है वो स्कोरिंग होती है बेसिकली जो होती है, और इसमें हमारा जो एग्जाम्पल इसमें दिया है MMPI हमारा होता है मिनी मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी होता है। बेसिकली ये पर्सनालिटी को जो होता है डिटेक्ट करने के लिए जो होता है इस तरीके का टूल यूज किया जाता है, और नियोपार भी जो होता है ये पर्सनालिटी को डिटेक्ट करने के लिए टूल होता है जो कि यूज किया जाता है। नियोपार में जो होता है हमारे जो होते हैं 5 जो होते हैं हमारे 5 जो होते हैं हमारे वो किए जाते क्या बोलते हैं पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और हमारा ये जो हमारे पूरे ये टाइप्स हो गए ये हमारे कितने हो गए कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हो गए, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट वाला जो इसमें आ गया मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोगों पर, ठीक है। इसमें हमारा आ गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर हम जो है लागू कर रहे हैं, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को हम एक टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है 1-to-1 टेस्टिंग होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में हमारा स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, ठीक है, स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट आ गया। और हमारा ये आ गया WAIS जो है, इसमें जो होता है बेसिकली जो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, उनकी रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है, उनका वर्ड पावर कैसा है, उनकी लैंग्वेज एबिलिटी कैसी है, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं इसमें टेस्ट किए जाते हैं, ठीक। ग्रुप वाला, ग्रुप में क्या होता है इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रुप A ग्रुप B कुछ जो होते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों को, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो होता है उन पर जो होता है टेस्ट किए जाते हैं, और फिर उन अलग अलग ग्रुप के टेस्ट को क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है, ठीक है। मेनी पीपुल एट वंस, एक टाइम पे कई सारे लोगों को जो होता है किया जाता है। इसमें आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा का जो होता है एक जो होता है टेस्ट किया जाता है, जिसमें जो होते हैं आर्मी अल्फा में कुछ अलग जो होते हैं एक तरीके के कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग होते हैं, और आर्मी बीटा में दूसरे कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग होते हैं, और उनके टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उनको जो होता है आपस में कंपेयर करके एक फाइनल आउटकम दिया जाता है, ठीक है। पेपर एंड पेंसिल बेस्ड, पेपर एंड पेंसिल बेस्ड में क्या होता है इसमें जो भी क्या बोलते हैं आंसर्स देने होते हैं, ठीक है, वो पेपर एंड पेंसिल मोड होता है। उसमें जो होता है इंडिविजुअल हो गया ग्रुप हो गया वो खुद अपने आंसर जो होता है वो राइट करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं उसको जो होता है उसकी स्कोरिंग की जाती है और उसको इवेल्युएट किया जाता है। रिटन रिस्पॉन्सेज होते हैं, पेशेंट हो गया जो पर्सन हो गया वो खुद जो होता है इसे करता है। अब आ गया हमारा इसमें अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है इसमें बेसिकली किया जाता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि बेसिकली उसके पास कितनी अच्छी स्किल्स हैं, कितने अच्छे उसके अचीवमेंट है, लैंग्वेज को लेकर हो गया या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेकर हो गया, इंटेलिजेंस को लेकर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें टेस्ट की जाती हैं कि किसी भी पर्सन में जो होती है कितनी अच्छी एबिलिटी है किसी भी चीज़ को अचीव करने की, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कॉलेजेस में जो होता है अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसके लिए चेक करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज उसकी कितनी अच्छी है, ठीक है। किसी भी कॉलेज में जो होने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिकल जो होता है वो कैलकुलेशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो किसी जो होता है इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को डिटेक्ट करने के लिए जो होता है अचीवमेंट टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड मतलब क्या है, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। इसमें जो होता है कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो होता है जैसे ये हमारा रिटन फॉर्म में होता है वैसे ही हमारा कंप्यूटर बेस्ड होता है। बस ये है कि ये पेपर पेन मोड नहीं होता है, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है डिजिटल टेस्टिंग होती है, ठीक है, डिजिटल होती है ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो गया हमारा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑनलाइन पे हमारे जो होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस हमारे जनरेट किए जिसका आंसर वो देते हैं और उसके हिसाब से उनके क्या स्पेसिफिक स्किल्स हैं, क्या स्पेसिफिक उनके क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जो है असेस किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट वाला हो गया ओरल, ठीक है। इसमें जो होता है वर्बल रिस्पॉन्स उनके कैसे कैसे जो होते हैं उनका वर्बल रिस्पॉन्स है, वो किस तरीके के आंसर कर रहे हैं, उनके आंसर की फ्लुएंसी कैसी है, ठीक है, उनके वर्ड का सिलेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें असेस की जाती हैं। और इसका जो होता है एक एग्जाम्पल हमारा हो गया फ्लुएंसी टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे जो हो गया ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
अब हमारा जो ये टाइप दिया गया है, ये हमारा टाइप दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये बेस है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पे, मतलब कि क्या है, हमारी कुछ जो होते हैं, हमारा इंटेलिजेंस हो गया, हमारा एप्टीट्यूड हो गया हमारा, ठीक है, एटीट्यूड हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी बॉडी का होता है, ह्यूमन नेचर का होता है, तो उसको असेस करने के लिए जो होता है ये इस पे बेस्ड है, ठीक है, ये टेस्ट। तो हम इसमें समझते हैं मेजर कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज की जब बात आ जाती है तो कॉग्निटिव के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी कैसी, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, उनका ओवरऑल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें क्या की जाती हैं, असेस की जाती हैं इन टूल्स का यूज करके, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा क्या आ गया, विचेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, ये क्या है, इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, बेसिकली उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसके पास कितना अच्छा स्किल है, ठीक है, कितनी अच्छी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, ये उसके बेसिस पे जो होता है ये टेस्ट होता है। और ये क्या होता है, ये वर्बल टाइप का टेस्ट होता है हमारा, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जनरेट किए जाते हैं जिसके बेसिस पे जो होता है वो आंसर करता है, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल्स में जो हमारा दूसरा है वो है हमारा स्टैनफोर्ड बाइनरी इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये भी जो होता है हमारे इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो होता है मेजर करने के लिए किया जाता है। इसमें जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, 5 मेजर जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो मेजर किए जाते हैं, ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पर बेस्ड होता है, और इसमें क्या होती है, फिक्स्ड स्कोरिंग होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो होता है इसको इवेल्युएट किया जाता है। और हमारा हो गया तीसरा वाला एग्जाम्पल हो गया रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये भी जो होता है ये नॉन वर्बल टाइप का होता है, इसमें लैंग्वेज की कोई नीड नहीं होती है, ये भी एक तरीके का क्या होता है, फिक्स्ड क्वेश्चंस का होता है, जिसमें क्या होते हैं बस स्कोरिंग होती है और इसमें क्या करते हैं हम आंसर करते हैं और उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, इसको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए किसमें, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगला हम देखते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी जो हमारे ट्रेट्स हैं हमारी किसी भी ह्यूमंस की, उनको टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये कुछ टाइप्स के जो होते हैं वो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, मेथड यूज़ किए जाते हैं। उसमें असेस पर्सनालिटी ट्रेट्स, इमोशनल फंक्शन एंड बिहेवियर टेंडेंसीज, ठीक है। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करने के लिए ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमारे हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन है, ये पहले से जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट बनाकर रख दिया जाता है और कुछ उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, विद फिक्स्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स जिसके हिसाब से आएगा उसके हिसाब से उसकी एक स्कोर जो होती है ऑलरेडी फिक्स की गई होती है, ठीक है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो होती है ये भी क्या होता है, हमारा पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें भी जो होते हैं हमारे कुछ क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर जो होता है वो लोग देते हैं और उसके बेसिस पे उनका पर्सनालिटी इवेल्युएशन होता है। बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट, बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है, ये इसको न्यू पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इसमें इवेल्युएट किए जाते हैं। इसमें हमारा हो गया ओपननेस टू एक्सपीरियंस आ जाता है हमारा, और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा न्यूरोटिसिज्म आ जाता है, कितना ज़्यादा उसके अंदर एक्सट्रोवर्जन है, ये सारे जो होते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको इसमें क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव में हमारा क्या होता है, एग्जांपल्स हमारा आ गया एम्बिगियस स्टिमुलाइज टू रिवेल्स सबकॉन्शियस थॉट, ठीक है, सबकॉन्शियस थॉट। इसका एग्जांपल एक हमारा क्या होता है, रो सर्च जो होता है, इंक ब्लॉक टेस्ट जो होता है, ये भी एक तरीके का प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है, ठीक है। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट ये भी किया जाता है। रो सर्च इंक ब्लॉक टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली कुछ इस तरीके के इमेजेस सामने लाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन जब उसको देखता है तो उसको ऑब्जर्व करके क्या करता है, अपनी ओपिनियन बताता है। हर एक पर्सन जो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी से बिलोंग करता है वो अलग अलग तरीके का ओपिनियन देता है और उसके अकॉर्डिंग जो होता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी जो होती है बताई जाती है, ठीक है। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि इस तरीके के इमेजेस जो होते हैं लाए जाते हैं और उसको ऑब्जर्व करने के बाद एक स्टोरी टेलिंग टाइप का रिस्पॉन्स जो होता है किसी भी पर्सन से मिलता है, ठीक है। तो ये टेस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और आफ्टर जो होते हैं हम सब समझते हैं कि उसकी स्टोरी क्या है तो उसके बेसिस पे जो होता है उसकी पर्सनालिटी इवेल्युएट की जाती है। तो ये जो हमारे टेस्ट हो गए ये हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए हो गए, ठीक है। हमारा तीसरा हो गया न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस,
क्या, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इवेलुएट करने के लिए। अब उसमें क्या क्या फैक्टर्स हमारे आ गए, हमारा मेमोरी आ गया, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटर स्किल्स, ऑफ्टन यूज फॉर ब्रेन इंजरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, बेसिकली जो होता है ये उन लोगों में किया जा रहा है जिनको कोई जो होता है ब्रेन डिसऑर्डर हुआ है या फिर ब्रेन इंजरी हुई है, जिसकी वजह से जो होते हैं उनके कॉग्निटिव फंक्शन जो होते हैं वो अल्टर हो गए हैं। ठीक है, तो उनमें इन फैक्टर को क्या करने के लिए जो होता है बेसिकली चेक करने के लिए, असेस करने के लिए इस तरीके का टूल जो होता है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में हमारा कौन सा आ गया, इसके एग्जाम्पल्स में हमारा आ गया विस्कॉसिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया स्ट्रूप टेस्ट आ गया, और क्या आ गया हमारा बेंटॉन विजुअल रिटेंशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में बेसिकली जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है एबिलिटी जो होती है वो किसी भी पर्सन की चेक की जाती है। और स्ट्रूप टेस्ट में क्या होता है, स्ट्रूप टेस्ट में चेक किया जाता है कि वो पर्सन कितना ज़्यादा जो होता है एबल है रेलिवेंट और इररेलेवेंट चीज़ों को पहचानने में, कितना ज़्यादा वो उनको जो होता है डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, और उसको सिलेक्ट करके जो होता है अपने लिए जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। तो बेसिकली इस तरीके का टेस्ट जो होता है इसमें जो होता है किया जाता है। और ये हमारा लास्ट वाला जो टेस्ट होता है ये इसमें क्या किया जाता है, किसी भी पर्सन को जो होता है कोई एक इमेज दिखाई जाती है और इमेज को जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है और बाद में उसे ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। अगर वो जो होता है ड्रॉ कर लेता है प्रॉपर, मतलब क्या है उसकी जो विजुअल रिटेंशन है वो अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड जो होता है हमारे क्या होती है, हमारे स्पेसिफिक जो होती हैं एबिलिटी होती है, ये हमारा एक्वायर्ड भी हो सकता है, ये हमारा नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, लोगों में। ठीक, तो असेस द स्पेसिफिक एबिलिटीज और स्किल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इन एन एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया में जो होता है उसका क्या परफॉर्मेंस हो सकता है इन फ्यूचर, उसको जो होता है डिटेक्ट करने के लिए इस तरीके का असेसमेंट किया जाता है। अब इसमें जो होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है टेस्ट के जो कि यूज किया जाता है। इसमें पहला है हमारा डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, मतलब ये जो होते हैं हमारे कुछ इनबॉर्न जो होते हैं स्पेसिफिक जो हमें इनबॉर्न मिले हुए हैं क्वालिटीज, उनको असेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और हमारा ये क्या है स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब क्या है किसी भी स्टूडेंट की, ठीक है, उसका क्या एकेडमिक, उसकी क्या एबिलिटीज है, उसके स्किल्स कितने अच्छे हैं, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, उसको असेस करने के लिए जो होता है इस तरीके का टूल यूज किया जाता है। ठीक है, आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड जो होता है बैटरी, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो होता है इसमें आर्मी जो सर्विसेज हैं, बेसिकली हमारे जो आर्मी सर्विसेज हैं उनमें जो होता है लोगों को असेस किया जाता है कि उनकी एबिलिटीज कैसी हैं। ठीक है, उनको आर्मी सेक्टर में किस एरिया में रखा जाए कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और उनका जो होता है किस तरीके के जॉब प्रोफेशन में उनको डाला जा सकता है। तो उनके हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग जॉब प्रोफेशन में उनको डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का यूज जो होता है, इस तरीके के टूल्स का यूज हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोफेशंस में यूज किए जाते हैं और इसका बेनिफिट जो होता है दोनों के लिए होता है, जो एम्प्लॉय है उसके लिए भी बेनिफिट होता है और जो हमारा मेन जो लीडर है उसके लिए भी उसका बेनिफिट होता है। ठीक है, हमारा पांचवा है क्या है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में बेसिकली किया जाता है मेजर्स ए पर्सन नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज वो उसके पास है और कितना ज़्यादा उसे परफेक्टली वो उसको समझ सकता है, उससे डील कर सकता है और उसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसको असेस करने के लिए इस तरीके का टेस्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में हमारा क्या है, इसके एग्जाम्पल्स में हमारा है वेल चेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली जैसा कि बताया जा रहा है कि अचीवमेंट टेस्ट मतलब क्या है, अचीवमेंट करने के लिए उसके पास कितनी अच्छी स्किल्स है, उसकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करने के लिए इस तरीके का जो होता है ये टेस्ट यूज किया जाता है। ये भी जो होता है ये बेस्ड होता है हमारे किस पे, क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है, वर्बल रिस्पॉन्स पर भी होता है, नॉन वर्बल तरीके से भी कभी कभी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का टेस्ट इसमें किया जाता है। और ये दूसरा क्या है हमारा वुडकुक जॉनसन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, इसमें भी जो होता है हमारा अचीव करने, जो पर्सन की स्पेसिफिक एबिलिटी है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की, अपने गोल को कंप्लीट करने की, उसको जो होता है इस टेस्ट में चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो टेस्ट होता है वो अचीवमेंट के लिए होता है। और बेसिकली इस तरीके का टेस्ट जो होता है वो कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है स्टूडेंट
के कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, छठवां जो हमारा है वो है एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट टेस्ट। एटीट्यूड कैसा है, असेस ए पर्सन इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका इंटरेस्ट कैसा है किसी भी गोल के टूवर्ड्स। ठीक है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स वेरियस सब्जेक्ट और कैरियर्स। ठीक है, अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर वो किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं, उनको असेस करने के लिए जो होता है इस तरीके का टूल यूज किया जाता है। उसके एग्जांपल्स में हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी। ठीक है, इसमें जैसे कि बताया गया है पर्सन के इंटरेस्ट लेवल कैसा है, वो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है किसी भी गोल की तरफ। ठीक है, और उसके लिए भी जो होते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं और उनके आंसर, उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उनका एक रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, हेलन कोड कैरियर टेस्ट। ठीक है, RIASEC। ठीक है, इस तरीके का जो होता है करियर टेस्ट जो होता है वो किया जाता है क्या करने के लिए, उनकी करियर कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए, उनके स्किल और उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्हें स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए किस तरीके से उनको एडवाइस करना है, इस तरीके का टेस्ट जो होता है वो एक्सपर्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, और ये भी जो होता है हमारा वेरियस एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र मतलब कि एरिया में भी किया जाता है, कॉलेजेस में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सातवां जो हमारा है इमोशनल एंड बिहेवियरल टेस्ट। इस तरीके का टेस्ट तो बेसिकली किसी भी पर्सन का क्या इमोशनल लेवल है, उसकी वेलबींग कितनी अच्छी है, उसको असेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें आगे हमारा मेजर्स इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी एंड बिहेवियरल पैटर्न। ठीक है, इसके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, ठीक है, और उसका क्या रेगुलर बिहेवियर है, मॉल एडेप्टिव है या अडेप्टिव है, उसको असेस करने के लिए इस तरीके का टूल यूज किया जाता है। उसके एग्जाम्पल्स में है हमारा बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री। ठीक है, बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री जो होते हैं ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इनमें बेसिकली ये बताया जाता है कि कोई भी पर्सन जो होता है वो कितना ज़्यादा जो होता है वो डिप्रेशन से क्या है ग्रसित है, उसका डिप्रेशन लेवल कितना है, सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है इनको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंट्री। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइटी लेवल जो पर्सन में जो होता है एक एंजाइटी का जो पाया जाता है, ठीक है, हमारा एक अल्टरेशन है हमारा साइकोलॉजी में। ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब ये जो हमारा होता है वो दो लेवल पे होता है, एक हमारा स्टेट पे हो गया, एक हमारा ट्रेट पे हो गया। स्टेट का मतलब कि जो एक इमीडिएट जो होता है, जो एट ए मोमेंट कोई स्पेसिफिक आता है, हमारा एंजाइटी का एक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, उसके लिए किया जाने वाला टेस्ट है। ठीक है, और एक ट्रेट मतलब क्या है, किसी भी जो एंजाइटी है वो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ठीक है, उसके पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है इस तरीके का टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा इमोशनल एंड बिहेवियरल हो गया। ठीक, अब हमारा जो होता है ये हमारा टाइप्स खत्म हो गए। अब आगे हमारा शुरू हो गया डेवलपमेंट। ठीक है, किस तरीके से जो होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो भी वेरियस बनाए जाते हैं उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो हम इसको समझते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दैट इंश्योर द टेस्ट इज रिलायबल, वैलिड एंड एप्रोप्रिएट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। मतलब क्या है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि ये क्या होता है, रिलायबल होता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट होता है, ताकि उसको हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक हम क्या कर सके, उसको यूज कर सके और उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, हियर आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें की स्टेप्स क्या है आगे देख रहे हैं, आगे क्या दिया गया है। ठीक है, की स्टेप में सबसे पहले जो होता है हम इसका पर्पस समझ लेते हैं, फिर हम स्टेप्स देखेंगे। इसका पर्पस क्या है, तो बेसिकली इसका पर्पस क्यों किया जा रहा है, इसका पर्पस जो है क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट टू मेजर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट टू मेजर इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड डिप्रेशन। बेसिकली जो होता है असेसमेंट टूल्स का काम यही है कि असेस करना, कोई भी फैक्टर हो गया, कोई भी ट्रेट्स हो गया, तो बेसिकली साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, तो जो हमारा एक कॉग्निटिव हो गया या साइकोलॉजिकल कंडीशन हो गया, उनको असेस करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, चिल्ड्रन, अडल्ट, क्लिनिकल पेशेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हो गया, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हो गया, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल एज, उनके अकॉर्डिंग इनको डेवलप किया गया है। ठीक है, उन पे बेस्ड होता है ये। डिटरमाइन द इंटेंडेड यूज, क्लिनिकल डायग्नोसिस, एकेडमिक असेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है इसका, ये
जो होता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर डायग्नोसिस के लिए, एकेडमिक असेसमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको डिवाइड किया गया और उसके बेसिस पे क्या करता है डिफरेंट एरिया में इसका यूज़ होता है। और क्या करते हैं इसको हम अलग अलग तरीके से जो होते हैं अलग अलग लोगों के एज ग्रुप को क्या करते हैं असेस करते हैं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को असेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो हो गए कुछ पर्पस हो गया ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट का। ठीक है, तो स्टेप्स में जैसा कि मैंने बताया था किस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट को। ठीक है, तो इसमें जो होता है पहले तो हमारा हो गया हमारा पर्पस। ठीक है, पर्पस हमने समझ लिया कि हमें क्यों चाहिए, हमें क्या नीड है, किस तरीके से हमें उसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। ठीक है, पहले तो हमने पर्पस समझ लिया। ठीक, अब दूसरा जो हमारा स्टेप ये आता है रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कैसे। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं तो हमें डायरेक्ट सारा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होगा नहीं। हम पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पहले से मौजूद है डाटा उससे हम क्या करेंगे नॉलेज गेन करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है स्टडी एग्जिस्टिंग टेस्ट एंड थियरीज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जो भी हमें बनाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है क्या थियरीज दी गई हैं, क्या टेक्स्ट पहले से मौजूद है, उनको हम क्या करेंगे रिव्यू करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई गैप्स इन अवेलेबल असेसमेंट, क्या क्या गैप्स हैं। ठीक है, क्या आपने बनाई है, ठीक है, क्या आपने अपनी जो थियरी बनाई है, क्या आपने अपना हाइपोथेसिस बनाया है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है और क्या पहले दी गई है, उनके बीच में कितनी सिमिलरिटीज हैं, कितने गैप हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे जो होता है उनको क्या करना, रेलिवेंट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्या करना है अलग अलग करके उनको सेट करना एक फॉर्मेट में। ये सारा जो होता है ये प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा स्टेप है हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट डेवलपमेंट में, वो क्या है डेवलपिंग टेस्ट आइटम। ठीक है, तीसरा जो होता है वो डेवलपिंग टेस्ट आइटम। इसमें क्या करते हैं चूज द टेस्ट फॉर्मेट, एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस, लाइकर्ट स्केल, ओपन एंडेड। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कि किस फॉर्मेट में आपको एक्चुअल में उसे प्रेजेंट करना है, उस फॉर्मेट को बनाना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस हो गया, आपको एमसीक्यू फॉर्म में रखना है। ठीक है, उसका एक फिक्स स्कोर रखना है, उसके बेसिस पर रखना है। लाइकर्ट स्केल, ठीक है, एक टर्म बना देना है, उसके अकॉर्डिंग स्कोर दे देना है। ठीक है, ठीक है, ओपन एंडेड किस तरीके के क्वेश्चन, ओपन एंडेड मतलब आप अपने हिसाब से जो होते हैं अपने आंसर दें, एक ब्रॉड आंसर दें, उसके अकॉर्डिंग जो होता है इनका फॉर्मेट जनरेट किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्रिएट एन इनिशियल पूल ऑफ टेस्ट आइटम। ठीक है, इसमें क्या करना है क्रिएट करना है सारे जो होते हैं आपके जो भी फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया उसके अकॉर्डिंग उसका एक जो होता है वो पूल क्रिएट कर लेना है। तीसरा जो हमारा है इंश्योर द आइटम रिफ्लेक्ट द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जो भी आपने बनाया है उसका क्या है फ्रेमवर्क, उसको क्या करना है उसका थ्योरेटिकल पार्ट को क्या करना है इंश्योर करना, मतलब अकॉर्डिंग टू द थियरीज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, जितनी नीडेड है और जिसके लिए नीडेड है वो सारे इसमें क्या होने चाहिए वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, चौथा जो हमारा है कंडक्टिंग ए पायलट स्टडी। इसमें क्या दिया गया है एडमिनिस्टर द टेस्ट टू ए स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब क्या है इस तरीके के इसको प्रेजेंट करना है कि वो क्या हो ज़्यादा लंबा ना हो, स्मॉल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, इस तरीके से उसका क्या बनाना है एक सैंपल बनाना है। ठीक, आइडेंटिफाई अनक्लियर और एम्बिगुअस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनका कोई प्रॉपर आंसर नहीं निकल रहा है। ठीक है, या फिर जिनसे किसी को कंफ्यूजन, जिसका कोई क्लियर आंसर, कोई क्लियर जो होता है एक ही आंसर के कई सारे जो होते हैं ट्रू आंसर्स आ जाएं एक ही क्वेश्चंस के, तो ऐसे चीज़ों को क्या करना आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, गैदर इनिशियल डाटा ऑन आइटम परफॉर्मेंस। ठीक है, इनिशियल डाटा का क्या करना है एक्यूमुलेट करना है। तो बेसिकली जो होता है इसमें क्या करना है प्रॉपर स्टडी करके, ठीक है, प्रॉपर स्टडी करके इन सारे फैक्टर को क्या करना है डिटेक्ट करना और उन्हें अकॉर्डिंग टू द कैसे फॉर्मेट है और कितनी कंटेंट आपको उसमें डालने हैं उस तरीके से हम उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, पांचवा जो हमारा है पांचवा है हमारा आइटम एनालिसिस एंड रिफाइनमेंट। ठीक है, आइटम एनालिसिस इसमें क्या है आपने जो कुछ भी आपने पूरा प्रोसेस जितना भी अपने फ्रेमवर्क सैंपल बना लिया। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। ठीक है,
एंड रिफाइनमेंट मतलब क्या है, आप एनालिसिस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं उनको क्या करेंगे, ब्रेक करके उनका एनालिसिस करेंगे, उनके मीनिंग्स को समझेंगे, और क्या है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें किया जाता है। तो इसमें दिया गया है एनालाइज आइटम डिफिकल्टी, ठीक है, जो भी आपने डाला उसकी डिफिकल्टी लेवल कितनी है, एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडिसेस, ठीक है, उनको प्रॉपर एनालाइज करना है, ठीक। रिमूव और रिवाइज वीक आइटम दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू टेस्ट रिलायबिलिटी, मतलब वही है टेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट के लिए अगर आपको जो एक्चुअल रिजल्ट चाहिए अगर उससे जो होते हैं मैच नहीं करते, रिलायबल नहीं है, तो क्या करना है, उनको हटा देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें आइटम एनालिसिस में किया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा छठवां है एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली इसमें जो होता है 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, टेस्ट, रीसेट, रिलायबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, मतलब क्या है कि जो आपने डिसाइड किया है कि आपको एक्चुअल रिजल्ट ये मिलना चाहिए, वो सेम टेस्ट परफॉर्म करने पर कई बार कितनी बार आपको वो रिजल्ट मिलता है, मतलब कितनी बार आपको वो सेम रिस्पॉन्स देता है, ये जो होता है ये डिसाइड करता है क्या होता है उस टेस्ट की क्या है, ये है रीसेट रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये टेस्ट जो होता है उसमें रिलायबिलिटी ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये उसके स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, मेंटेन करता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, द डिग्री टू विच आइटम मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट, मतलब क्या है इसका कि कितना जो होता है ज़्यादा जो होते हैं वो कितनी बार जो होता है वो टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद जो होते हैं वो सेम रिजल्ट देते हैं, ठीक है, ये इस पे बेसिस है, ठीक है। और जो होता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी जो है, इसमें क्या होता है एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट स्कोर, मतलब क्या है कि जो मान लीजिए दो डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, उन पे सेम टेस्ट जो है परफॉर्म किया जा रहा है और दोनों के ऑब्जर्वर जो है वो अलग अलग लोग हैं, पर जब उन्होंने टेस्ट जो किया तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है और जो दूसरे वाले ग्रुप का ऑब्जर्वेशन है उन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है, उनका जो रिस्पॉन्स है वो कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, तो उसके बेसिस पर भी जो दिया जाता है कि आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपने जो टूल बनाया वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। तो ये हमारा 6वां स्टेप होता है, ठीक है। 7वां जो हमारा स्टेप है वो क्या है, एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी, कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए आपके टेस्ट के कंटेंट में, उसके फॉर्मेट में, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन में। तो उसमें हमारा सबसे पहला आ गया कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में डज द टेस्ट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट, मतलब जितना भी आपने उसमें कंटेंट डाला है, जितना भी आपने उसमें क्वेश्चन डाला है, ठीक है, वो आपके जो एक्चुअल ट्रेड्स है जिनको आपको एसेस करना है उस पूरे एस्पेक्ट को कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये कंटेंट वैलिडिटी में देखा जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है, डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किस तरीके से वो बनाया गया है कि वो एक्चुअल जो ट्रेड्स है उनको क्या करना है, असेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और क्राइटेरिया रिलेटेड टू वैलिडिटी, ठीक है, डज द टेस्ट कोरिलेट विथ एन एक्सटर्नल मेजर, ठीक। तो ये इस तरीके से जो होता है अकॉर्डिंग टू द ये क्राइटेरिया होता है, तो इस तरीके से जो होता है इसमें देखा जाता है कि किस तरीके से ये वैलिड है, इनकी वैलिडिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तभी वो एक सक्सेसफुल जो होता है वो टूल जो होता है बन पाता है किसी भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, ठीक है। 8वां जो हमारा स्टेप है वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्टर द टेस्ट टू ए लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब एक लार्ज ग्रुप पे जो होता है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। डेवलप नॉर्म्स क्या है, परसेंटाइल स्टैंडर्ड स्कोर्स फॉर इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या है इसमें जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ लोगों पे जो होते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर असेस करते हैं और इवेल्युएट करते हैं उनके रिजल्ट को और उनके इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो इसमें जो होता है ऑलरेडी जो होता है नॉर्म्स बनाए रहते हैं, परसेंटाइल्स, कुछ परसेंटाइल्स बनाए जाते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन से लोग जो होते हैं कितने परसेंटाइल के अंदर आएंगे और उनका क्या स्पेसिफिक जो होगा वो ट्रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो होता है इनको डिवाइड किया गया है। उसके स्टैंडर्ड स्कोर जो होते हैं ऑलरेडी, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में जो होते हैं उसके स्कोर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। उस स्कोर्स को जब जो होते हैं लोग अचीव कर पाते हैं अपने आंसर्स के थ्रू तो अकॉर्डिंग टू द उनका स्कोर्स के अकॉर्डिंग उनकी असेसमेंट की जाती है, ठीक है, और ये जो होता है इंटरप्रिटेशन में यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो होता है हमारा 8वां स्टेप हो गया। 9वां जो हमारा स्टेप है, 9वां जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, फाइनलाइज द टेस्ट। अब इतना कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनलाइज करते हैं। इसमें क्या होगा, फॉर्मेट द टेस्ट क्लियरली,
जो भी टेस्ट आपने बना लिया है उसको क्लियरली जो होता है फॉर्मेट कर लेंगे, उसको बना लेंगे। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, और उसका क्या मेथड ऑफ यूज होना चाहिए, किस तरीके से यूज करना है, कब करना है, उसके क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, उन सारे इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, उनको उन टेस्ट के साथ बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इनको क्या किया जाता है, एक फाइनलाइज्ड जो होता है एक रिजल्ट दिया जाता है। तो इस तरीके से जो होता है क्या डेवलपमेंट होता है हमारा साइकोमेट्रिक असेसमेंट टूल का। ठीक है, जो हमारा 10वां है इसमें क्या किया जाता है, पब्लिशिंग एंड कॉन्टिन्यूअस रिवीजन। अब इसमें क्या होता है, पब्लिशिंग मतलब कि एक जो आपके पास एक बन चुका है, अब उसको क्या लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, वेरियस लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए क्या किया जाता है, इनको पब्लिश किया जाता है। रिलीज द टेस्ट फॉर यूज, मतलब कि यूज करने के लिए इसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और कलेक्ट द फीडबैक एंड अपडेट द टेस्ट पीरियडिकली, मतलब जो भी फीडबैक है लोगों का, ठीक है, जो भी फीडबैक है वेरियस एक्सपर्ट का, उनको कलेक्ट करना है, उनके एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, कॉन्टिन्यूअस उसमें रिवीजन करना है, और कॉन्टिन्यूअस उसमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये हमारा जो होता है पूरा 10 स्टेप हो गया हमारा साइकोमेट्रिक असेसमेंट टूल के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो जैसा कि हमने स्टेप्स में पढ़े कि क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, वैलिडिटी होती है, इसमें रिलायबिलिटी होती है, तो ये उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बताते हैं। तो इसमें कुछ है, इसमें सबसे पहला हमारा आ गया ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है कि जो होता है इसमें फिक्स्ड होते हैं, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनकी फिक्स्ड स्कोरिंग होती है और फिक्स्ड ट्रेड के लिए होते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी इसमें क्या होती है, रिलायबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द जो होते हैं जिन पर्सन का हमें अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल एज, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड्स, इनको क्या होता है जनरेट किया जाता है और यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा वैलिडिटी। ठीक है, इनकी वैलिडिटी जो हमें चाहिए, एक्चुअल चाहिए, ठीक है, जिन्हें हमें असेस करना, जो हमें एक्चुअल रिजल्ट चाहिए, ठीक है, उनकी वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी इसमें देखी जाती है। और क्या है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस मतलब क्या है कि आप ये टेस्ट जिस भी, मान लीजिए कि इंटेलिजेंस के लिए हमें टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, तो किसी एक इंडिविजुअल पे अगर वो टेस्ट किया गया तो वो रिजल्ट दे रहा है, उसका इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू लेवल बता रहा है उसका, तो ठीक है, अगर हम दूसरे इंडिविजुअल पे करेंगे तो वो भी उस तरीके से जो होता है उसके आईक्यू लेवल को डिफाइन करना चाहिए। मतलब क्या है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, वो रिजल्ट उसी तरीके से देना चाहिए। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इसका स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, पर रिजल्ट उसी तरीके से देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। ठीक, नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द, इसको किस तरीके से इसके यूज के प्रिंसिपल के यूजेस हैं, ठीक है, किस तरीके से इसे मेंटेन है, तो उसमें नॉर्म्स में हमारे आ गए। ठीक, कल्चरल फेयरनेस। ठीक है, कल्चरल फेयरनेस लोगों के जो होते हैं कल्चरल बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए जो होता है ये सारे जो होते हैं क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, सारे टूल्स फॉर्म किए जाते हैं। एंड प्रैक्टिकलिटी एंड यूजेबिलिटी, ठीक है, वो कितने प्रैक्टिकल है, उनको कितना जो होता है हम जमीनी लेवल पे उनको क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होना इनमें ज़रूरी है। ठीक, और क्या, यूजेबिलिटी, और कितने अच्छे से, कितने फ्रिक्वेंटली जो होता है, कितने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनका जो होता है यूज़ किया जा सकता है लोगों में। तो ये जो होता है हमारे क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गए किसके, साइकोमेट्रिक असेसमेंट टूल्स के। ठीक है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट के। ठीक, तो अब हम क्या समझते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारा आता है सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट पर्पस। इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है इसका। ठीक, इवेलुएटिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर, जो भी उसका एक स्टैंडर्ड स्कोर फिक्स्ड है उनको क्या करना, इवेलुएट करना। कंपेयरिंग रिजल्ट टू नॉर्म। ठीक है, इसमें कैसे किया जा रहा है, सबसे पहले क्या, पहला स्टेप आ गया, पहला हमारा पर्पस आ गया। पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया पर्पस को, फिर हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर को, ठीक है, जो भी उस टेस्ट के लिए बनाया गया है। ठीक, फिर कंपेयर करेंगे रिजल्ट टू नॉर्म्स, जो आपका रिजल्ट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो एक्चुअल नॉर्म्स जो पहले से बनाया गया उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंसिडरिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, फिर वो कितना रिलायबल है, ठीक है, वो कितना रिलायबल और कितना वैलिड है आपके एक्चुअल थॉट से। ठीक, एक्चुअल
जो आपके ट्रेड्स जो आपको मेजर करना है, ठीक है, उससे कितना रिलायबल है और कितना वैलिड तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, ये हम चौथे में देखेंगे, चौथे स्टेप में देखेंगे, ठीक है। तो लुकिंग फॉर द पैटर्न नॉट जस्ट सिंगल स्कोर, मतलब क्या है, पूरा होल पैटर्न देखें, किसी एक सिंगल स्कोर को लेके नहीं। मतलब क्या है कि अगर कोई टूल हम यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लें कि बिग 5 इन्वेंटरी का हम जिसमें टेस्ट कर रहे हैं, और उसमें क्या है, हमारे 5 कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि पर्सनैलिटी क्या बोलते हैं हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो होता है हम उन 5 को देखेंगे, ना कि किसी एक स्कोर को देख के हम डिसाइड कर देंगे, ठीक है। लुकिंग फॉर द पैटर्न नॉट जस्ट सिंगल स्कोर, ठीक। कॉन्टेक्चुअलाइज रिजल्ट, ठीक है, कॉन्टेक्चुअलाइज रिजल्ट देखते हैं। साथ में है हमारा प्रोफेशनल जजमेंट एंड एथिकल कंसिडरेशन। तो प्रोफेशनल जजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द जो भी प्रिंसिपल है, जो भी नॉर्म्स है, उनके अकॉर्डिंग जो होता है जजमेंट करते हैं जब भी हम रिजल्ट पास आउट करते हैं। और एथिक्स, पेशेंट जो हमारा पर्सन हो गया, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप हो गया, उनकी क्या एथिकल कंसिडरेशन है, क्या कल्चरल बिलीफ है, नॉर्म्स है, उनको ध्यान में रखते हुए जो होता है हम उनके रिजल्ट को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे हो गए, क्या हो गए, इंटरप्रिटेशन के क्या हो गए, तरीके हो गए। तो इस तरीके से जो होता है हम इंटरप्रिटेट करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट को, ठीक। अब यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट तो हम समझ सकते हैं कि कितने यूजेस होते हैं, हम टाइप में ही, क्लासिफिकेशन में ही पढ़ चुके थे, ठीक है। करियर में यूज किया जाता है, एकेडमिक्स में यूज किया जाता है, कई तरीके से यूज किया जाता है। तो उसमें है सबसे पहला क्लिनिकल, ठीक है। क्लिनिकल एरिया में हमारा डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए जो भी लोग जो होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जो होते हैं पीड़ित होते हैं, उन लोगों में पर्सनालिटी असेसमेंट किया जाता है डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, प्रोग्रेसिव इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो होता है क्लिनिकल एरिया में जो होता है यूज किया जाता है इसका। एजुकेशनल एरिया में क्या है, कॉलेजेस में हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में हो गए, किसी भी स्टूडेंट से कितनी एबिलिटी है, उसके स्किल्स कितने अच्छे हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, उसकी लैंग्वेज एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो होते हैं उसमें एसेस की जाती है। आइडेंटिफाई लर्निंग इशूज़, स्कूल प्लेसमेंट, करियर गाइडेंस, ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैसे, रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट, ठीक है, सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है, इन सब को क्या किया जाता है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो होता है इनको टेस्ट करने के लिए इस तरीके का टूल यूज किया जाता है, ठीक है। काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग करते समय, करियर काउंसलिंग करते समय कि कौन सा पर्सन की एबिलिटी किस एरिया में ज़्यादा अच्छी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका जो होता है स्किल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसे जो होता है करियर काउंसलिंग दी जाती है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पर्सनल काउंसलिंग, उसके इमोशनल स्टेटस को लेके या फिर कोई से पर्सनल प्रॉब्लम है उसे लेकर काउंसलिंग दी जाती है, तो उसको असेस करने के लिए भी क्या किया जाता है, इस तरीके का जो होता है टूल यूज़ किया जाता है। रिलेशनशिप काउंसलिंग, ठीक है। तो इमोशनल एंड बिहेवियर लेवल को जो होता है असेस करने के लिए जब हम कोई जो होते हैं यूज़ करते हैं टूल्स, तो इस तरीके से ये होता है काउंसलिंग में वो हेल्प करता है, ठीक। रिसर्च एरिया में जो होता है मेजर्स वेरिएबल्स एंड टेस्ट साइकोलॉजिकल थियरीज, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं, ठीक है, रिसर्च एरिया में जो होता है कैसे जो होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है। टेस्ट साइकोलॉजिकल थियरीज, जो हमारे डिफरेंट एक्सपर्ट होते हैं जो होता है सर्वे करते हैं लोगों के बिहेवियर पर, लोगों की पर्सनालिटी पर, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है थियरीज बनाते हैं, अपनी हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो उनको जो होता है बनाने के लिए लोगों पर जो टेस्ट किए जाते हैं, जो रिजल्ट उनसे एवेलुएट करने के लिए, ठीक है, उसमें भी जो होता है इस तरीके का टेस्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक एरिया में, ठीक है, कॉम्पिटेंसी, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्रिमिनल्स के जो होते हैं साइकोलॉजिकल स्टेटस को चेक करने के लिए भी जो होता है साइकोमेट्रिक असेसमेंट टूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, टेस्ट का यूज़ किया जाता है। कस्टडी असेसमेंट, ठीक है, इस तरीके से जो होता है ये फॉरेंसिक एरिया में भी यूज़ किया जाता है। और न्यूरोसाइकोलॉजिकल में क्या है, डिटेक्ट ब्रेन डिस्फंक्शन, कॉग्निटिव डेफिसिट, ठीक है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल में जो हमारे टूल्स यूज़ कर रहे थे हम टाइप्स में पढ़ा था, ठीक है, डिटेक्ट
ब्रेन डिस्फंक्शन, अगर कोई ब्रेन की कोई डिजीज़ हो जा रही है या फिर इंजरी हो जा रही है जिसकी वजह से जो होता है ब्रेन डिस्फंक्शन हो रहा है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको जो होता है असेस करने के लिए भी इस तरीके का टूल यूज़ किया जाता है। एंड कम्युनिटी हेल्थ पे जो होता है, कम्युनिटी लेवल पे लोगों का स्क्रीनिंग करने के लिए, ठीक, स्क्रीनिंग फॉर द मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कम्युनिटी लेवल पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे, ग्रुप्स पे जो होता है इस तरीके का असेसमेंट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो हो गए यूजेस हो गए हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रोल ऑफ नर्सेस क्या होता है। तो क्या नर्सेस जो होता है क्या करती है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट का नॉलेज नर्सेस के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नर्सेस प्ले ए क्रूशियल रोल in psychological assessment, especially in mental health, psychiatric and general health care setting। ठीक है, their responsibilities include, देखिए नर्सेज जो होती हैं वो हमारा जो होती हैं वो ब्रॉड एरिया पे, एक ब्रॉड लेवल पे काम करती हैं, हर एक डिपार्टमेंट में काम करती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें दिया है साइकेट्रिक में तो वो डिफरेंट लोगों से मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट से मिलती है जिनका जो होता है डिफरेंट प्रॉब्लम होता है, तो उनकी जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग को जो होता है असेस करने के लिए, अपने लेवल पे उनको टेस्ट करने के लिए इस तरीके का जो होता है टूल वो जो होती है, इस तरीके का असेसमेंट टेस्ट जो होती है वो यूज कर सकती हैं। इनको हम समझते हैं। सबसे पहला है हमारा रोल है ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाइंग साइकोलॉजिकल सिम्टम। ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे, उसके क्या सिम्टम है उनको असेस करने के लिए हम यूज करते हैं। मॉनिटर पेशेंट फॉर चेंजेस इन बिहेवियर, मूड, कॉग्निशन एंड इमोशन। किसी भी पर्सन के मूड में, बिहेवियर में और इमोशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं फ्रिक्वेंट, उनको असेस करने के लिए क्या करते हैं नर्सेज जो होते हैं इस तरीके का टूल जो होते हैं वो यूज करती हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग साइन ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। ठीक है, इन फैक्टर्स को जो होता है असेस करने में जो होता है मदद करता है हमारा साइकोमेट्रिक असेसमेंट। ठीक है, नर्सेस के लिए रिकॉग्नाइज रिस्क फैक्टर फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज ट्रॉमा, सब्सटेंस अब्यूज और स्ट्रेस। इन सारे फैक्टर्स को असेस करने में हेल्प करता है। तो नर्सेस के लिए क्या है, उनके ऑब्जर्वेशन में जो होता है हेल्प करता है और वो पेशेंट की बेटर केयर कर पाती हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा रोल है वो क्या है, कंडक्टिंग इनिशियल साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। ठीक है, इसमें क्या है, यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग टूल। ठीक है, PHQ 9 फॉर डिप्रेशन एंड एक एग्जाम्पल दिया गया है PHQ 9 फॉर डिप्रेशन एंड GAD 7 फॉर एंजाइटी। ये एक तरीके का जो होता है टूल होता है जो कि नर्सेज यूज करती हैं उनके प्रॉब्लम को असेस करने के लिए क्लिनिकल लेवल में। ठीक है, परफॉर्म मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, कॉग्निटिव जो होता है इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव फंक्शन को जो होता है वो डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। असेस सुसाइडियल आइडिएशन एंड सेल्फ हार्म रिस्क यूजिंग वैलिडेटेड स्केल। ठीक है, तो उनके क्या, जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिकल में उनके क्या आइडिया, उनके थॉट्स कैसे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, सुसाइडल कैसे हैं, वो सेल्फ हार्म वाले हैं या नहीं है, उनको डिटेक्ट करने के लिए इनिशियल में ही, ठीक है, इस तरीके का टूल जो होती है वो नर्सेज क्या करती हैं अपने फील्ड में यूज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है तीसरा क्या है रोल, गैदरिंग पेशेंट हिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, पेशेंट हिस्ट्री, नर्सेस का जो होता है हमारा पहला काम ही होता है पेशेंट की हिस्ट्री लेना। ठीक है, तो जब भी वो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करती हैं तो वो असेसमेंट परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, वैसे इस तरीके का टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं क्या, बिहेवियर्स, उनकी पर्सनैलिटी और उनके कॉग्निटिव लेवल को असेस करने के लिए। ठीक है, कलेक्ट डिटेल्ड मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल हिस्ट्री, उनका डिटेल जो होता है ये सारे टाइप की हिस्ट्री कलेक्ट करती हैं। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन, सब्सटेंस यूज एंड पास्ट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। इन सारे फैक्टर के बारे में क्या करते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उनका डॉक्यूमेंटेशन करती हैं। इंटरव्यू फैमिली मेम्बर्स फॉर एडिशनल इंसाइट व्हेन नीडेड। ठीक है, तो क्या करती हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें इंक्लूड करती हैं और उनको भी जो होता है वो एजुकेट करती हैं अगर उन्हें किसी भी तरीके की जो होते हैं सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और क्या करते हैं उनको भी क्या होते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और केयर प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल जो होता है वो नर्सेस काम करती हैं ओवरऑल एक ब्रॉड लेवल पे। चौथा है हमारा असिस्टिंग इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग।
इसमें क्या करते हैं, सपोर्ट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट बाय प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर टेस्ट। तो नर्सेस का जो होता है काम जो होता है वो एज ए असिस्टेंट भी होता है, और वो डॉक्टर को असेस करती हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं क्लिनिकल में उन्हें असेस करती हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। हेल्प एडमिनिस्टर बेसिक क्वेश्चनरीज और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। ठीक है, इन सारे जो भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनको एडमिनिस्टर करने में, क्योंकि पेशेंट से कम्युनिकेट करने का काम, ठीक है, जो भी पेशेंट क्लिनिकल में है उसको कम्युनिकेट करने का काम जो होता है वो नर्सेस बेटर तरीके से कर पाती हैं। तो वहाँ पर इनको अप्लाई करने में जो होता है वो बेसिकली हेल्प करती हैं नर्सेस, ताकि उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है, मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर ड्यूरिंग असेसमेंट। ठीक है, उनको प्रॉपर जो होती हैं वो मॉनिटर करती हैं और सारे जो होते हैं कंट्रोलिंग भी करती हैं इन्वायरमेंट का, ताकि जो होता है बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, जो भी टेस्ट जो होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, पांचवा जो है वो क्या है, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड पेशेंट एजुकेशन। ठीक, ऑफर रीअश्योरेंस एंड एम्पैथी टू पेशेंट अंडरगोइंग साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन। ठीक है, पेशेंट को क्या करते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज अबाउट मेंटल हेल्थ कंडीशन, कोपिंग स्ट्रेटजी एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन। पेशेंट को क्या करती हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज, कैसे वो जो होते हैं अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें क्या करती हैं, एजुकेट करती हैं और हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे नर्सेस के वर्क हो गए। छठवां रोल क्या है, कोलैबोरेटिंग विद द हेल्थ केयर टीम। तो नर्सेस जो होती हैं वो जितने भी हमारे जो होते हैं हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं। शेयर ऑब्जर्वेशन विद साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एंड अदर नर्सेस। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती हैं ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन, वो सबको क्या करती हैं, एक्सपर्ट से क्या करती हैं, शेयर करती हैं। एंड पार्टिसिपेट इन मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग टू डेवलप पेशेंट केयर प्लान्स। ठीक है, अपने लेवल पे जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग कंडक्ट करते हैं और जो भी उनका ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं क्या करते हैं, आइडिया बनाती हैं, ताकि जो होते हैं बेटर केयर प्रोवाइड कर सके पेशेंट को। एडवोकेट फॉर पेशेंट मेंटल हेल्थ नीड्स विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, और पेशेंट के लिए क्या करती हैं, एक एडवोकेटर की तरह काम करती हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और क्या करती हैं, उन्हें बेटर केयर प्रोवाइड करती है ताकि उनकी मेंटल हेल्थ बेटर हो सके। ठीक, सातवां जो रोल है वो क्या है, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग मेंटल स्टेटस। रेगुलरली असेस द डॉक्यूमेंट चेंजेस इन मेंटल स्टेट। रेगुलरली जो होते हैं वो डेली जो होता है रेगुलर बेसिस पे पेशेंट पे जो होता है असेसमेंट परफॉर्म की जाती है और क्या की जाती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। आइडेंटिफाई ट्रिगर्स और स्ट्रेसर्स, ट्रिगर्स और स्ट्रेसेस दैट इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, जो डेली बेसिस पे जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उन पे जो होते हैं चेंजेस, उनको उन पे चेंजेस कैसे करने हैं, उनको कैसे रिमूव करना है, ये जो होते हैं ये भी आइडेंटिफाई करके जो होता है वो नर्सेस डिसाइड करती हैं। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, जितना आपने डिसाइड किया उसका केयर प्लान जो भी बनाया उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और ये जो होते हैं हमारे नर्सेस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रोल ऑफ नर्सेस जो होता है यहाँ पर हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है हमारा साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट जो होता है यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, हमारा जो अगला चैप्टर है हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।